Hi. Please come in, please. Please sit. Thank you so much for coming. मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ. नहीं मैं बस घर से ही आ रहा हूँ. कॉफ़ी में भी? नो थैंक यू. Cool. मैं क्विकली चेंज करके आती हूँ. नेहा मुझे ना आपसे एक बात करनी थी. एक्चुअली मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी. नेहा मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने अनीश भैया से ट्रेनिंग लेनी बंद क्यों करी? वेल अच्छा हुआ आपने खुद ही पूछ लिया, क्योंकि मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहती थी, बट आई वाज़न्ट वेरी श्योर, क्योंकि आप दोनों एंड ऑफ द डे भाई है. थोड़ा अजीब लग रहा था. ऐसा कुछ अजीब नहीं है. अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं. मैं आपको जज नहीं करूँगा. वेल सबको ही पता है कि मेरा और अनिश का क्या इक्वेशन रहा है. द थिंग इज अनिश मुझे काफ़ी टाइम से ब्लैकमेल कर रहा है. उससे पैसे चाहिए एंड वो बार बार ये कह रहा है कि अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगी तो वो सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता देंगे. हालांकि कोई कॉन्क्रीट रिश्ता तो कभी था नहीं हम दोनों के बीच में, लेकिन क्या ही जस्ट कीप्स ब्लैकमेलिंग मी. ब्लैकमेल? पर वो आपको ब्लैकमेल क्यों करेंगे? आई डोंट नो अभय. आई थिंक उसे कोई ऐप खोलना है, उसके लिए उसको 30-40 लाख रुपए चाहिए. अब तुम ही बताओ, मैं भला 30-40 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी उसके लिए? मैं उसे हमेशा यही समझाती रहती हूँ कि इतना पैसा नहीं है मेरे पास. अगर होता तो मैं डेफिनेटली हेल्प करती. अब मैं क्या बताऊँ आपको. एक्चुअली मेरी डिवोर्स चल रही है और जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास वो सब लॉयर्स, कोर्ट, ये सब चक्कर में चले जाते हैं. तो आई barely have any money left. और भरत, आई मीन मेरे हस्बैंड, उन्हें वैभव की कस्टडी चाहिए. और अगर ये सब बातें बाहर आ जाएगी तो भरत को तो बहाना ही चाहिए ना वैभव को अपने पास लेने के लिए. मैं क्या करूं? सब ठीक होगा. काम डाउन. वैभव, अगर वैभव मुझसे दूर हो गया तो मेरे पास सच में पैसे नहीं है. मैंने काफी बार उसकी मदद की है. जब उसने मुझसे पैसे मांगे ना, मैंने जितना मेरे से होता मैंने हमेशा पैसे दिए. लेकिन उस दिन अचानक वो घर पे आ गया और बोलने लगा कि अभी के अभी 30-40 लाख रुपए दो, नहीं तो कम से कम 20 लाख रुपए दे दो. मैं 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? इसके लिए मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करने लगी ताकि वो कुछ कर ना बैठे. पर ना भरत को पता चला तो वो तो वैभव को ले जाएगा मुझसे. फिर ब्लैकमेल करने लगा कि वो वैभव को सब कुछ बता देगा. अब मैं क्या करूं? नेहा, मैं इतनी अकेली पड़ चुकी हूँ कि समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं. यार तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? So ma'am, I think you are going to sort it out very soon. Sure, ma'am. Don't worry. Thank you. Thank you so much. Anish, थोड़ा होल्ड करके एक सेकंड आना प्लीज. आ रहा हूँ. शाबाश. बोल. रेनू आई थी अभी थोड़ी देर पहले. तो यहाँ की उम्र तो यही आएगी ना, कहाँ जाएगी? पता फिर भी मेरी. अनीश हमेशा ओवर स्मार्ट बनने से पहले ना सामने वाले की सुन लिया करते हैं पहले. बोल रही थी आई एम डन विद अनीशेस एटीट्यूड, और अभय के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए बोल रही थी. पागल है क्या? मजाक कर रही है? मजाक नहीं कर रही थी, सीरियस थी. बोला है उसने कि अगर अभय के स्लॉट में अवेलेबिलिटी नहीं है तो अगले 6 महीने की जो उसने एडवांस फीस दी है उसको वापस कर दो. देखता हूँ.
सॉर्ट इट आउट या। यार रघु, भाव करना, मैं भी स्टार ट्रेनर बनूंगा और फिर मैं भी एटीट्यूड में चलूंगा, ये अपने डोले शोले दिखा। अबे यार भाई, मुझे भी स्टार ट्रेनर बनना है। अब बैंड जो तू तो कॉम्पिटिटर बनने वाला है मेरा, फिर है? अबे छोड़ यार, ये चूतिए को उसकी औकात दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, बहन चो वो तो पुसी बम निकला। बेटा अगर ये फुस्सी बम फट गया, तीनों एक लाइन से आगे दोगे यहीं पे। चल Come on, hit harder. Yeah, come on, strong. Come on जीते, चल बेटा हो गया आज का वर्कआउट, घर जा। सर बट अभी तो वर्कआउट शुरू किया था। अभी इसका काफी वर्कआउट बचा तू है। मुझे बताएगा कितना वर्कआउट कराना कितना नहीं। चुपचाप खड़ा रहे, जा घर। अबे वैसे तो रोता रहता है कि घर जाना है, घर जाना है, हो गया वर्कआउट। आज जब घर भेज रहा हूँ तो तेरे को करना है। अबे 1 साल हो गया है तुझे, आधा किलो कम नहीं हुआ है तेरा, लेकिन आज भाई साहब आर्नल्ड बन के निकलेंगे। चल निकल। मैं ना यहाँ पे फ्री में वर्कआउट नहीं करता हूँ, पैसे देके करता हूँ। और मैं ना इधर टाइम पास करने आता हूँ, वजन कम करने नहीं। आपको तकलीफ है? रुको अभी जाके नीचे रिसेप्शन पे कंप्लेन करके आता हूँ। जा कर दे, चल कर। देख रहा है, ये 2 बॉडी के लौंडे जिनका मुंह नहीं खुलता था मेरे सामने, बहनचोद धमकी देके जा रहे हैं मुझे। तेरी वजह से हो रहा है सब। और मैंने क्या किया है? ज्यादा नाटक मत कर। जो नेहा तेरे पास आई थी ट्रेनिंग के लिए, मना नहीं कर सकता था उसको। इतनी बुद्धि तो सब में होती है। पर भैया मैं जिम में क्या बोलता, और मैंने आपको बताया था ना जब उसने ट्रेनिंग के लिए मुझसे पूछा था तो। हाँ तो मैं बताता ना तुझे, पर तू आया मेरे पास, पूछा मुझसे। उसके आगे पूछ ला के घूम रहा है। अब सबके सब लोग यहाँ पे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं क्या चूतिया भाई है दोनों। भैया मैं ना आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, पर आप कुछ भी बोलो ना तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नेहा ने ना मुझे सब बता दिया कि आप उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। अच्छा, 2 दिन पहले उस लड़की से मिला है और उस पर अपने सगे भाई से ज्यादा भरोसा तुझे? भैया भरोसे की बात नहीं है, बात ना सही और गलत की है। मैं भी वही कह रहा हूं, बात सही और गलत की है। तू जानता ही क्या है, मैंने उसे ब्लैकमेल किया है। अब वो मेरे पास आई थी, उसे मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना था ताकि अपनी पति को छोड़ सके। तो उसने क्या किया, मैंने 1 साल लगा के सब कुछ प्लान किया और वो बैकआउट कर गई। और ब्लैकमेल की बात कर रहा है तू? ब्लैकमेल वो मुझे कर रही है कि मुझ पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस डालेगी, मुझे जिम से निकलवाएगी। पर आपने तो कभी इस बारे में डिस्कस तक का नहीं करा। डिस्कस तो तूने भी बहुत कुछ नहीं किया भाई, लेकिन एक बात याद रखियो, यहाँ मुंबई तुझे मैंने बुलाया है, उसने नहीं। बोलो, तुम्हारी मम्मी भी आ गई? मैं बस इसको वीडियो ही दिखा रहा था। बोलो, तुम्हारी मम्मी भी आ गई? मैं बस इसको वीडियो ही दिखा रहा था। वीडियो? वैसे मैंने इनको मना किया था कि ट्राई ना करें, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारी मम्मी कितनी स्टबर्न है। सो फनी। एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रही थी। तुम यहाँ अचानक से? क्या करूं, थोड़ा सा ना परेशान चल रहा था, तो सोचा अपनी परेशानी में वैभव के साथ आके शेयर कर लूं। वैभव, नानी कह रही थी कि तुम उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हो, कंप्लेन कर रही थी कि आजकल बात ही नहीं करते हो। जाओ अंदर जाके नानी से बात कर लो, तब तक मैं अंकल की प्रॉब्लम सुनती हूँ। यस मॉम। हाँ, सिया। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? प्रॉब्लम्स चल रही है। लिसन मिस्टर, अब तक तुम मुझसे भिड़ रहे थे, इसीलिए मैं चुपचाप सह रही थी, लेकिन अब एक माँ से भिड़ने की कोशिश भी मत करना।
वरना मैं तुम्हारी वो हाल करूंगी, तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। डर गया मैं तो यार, देखो पैर कांप रहे मेरे। समझा मम्मी, अभी तो बस तेरे बेटे तक पहुंचा हूं तो तेरी इतनी फट गई है। सोच अगर उसने अपनी प्यारी मम्मी की वीडियो देख ली और तुम्हारी करतूतें देख ली, मुझे लगता है उसके बाद तुम्हें मम्मी भी बोलेगा वो। बकवास बंद करो, अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करो। लिमिट्स मैंने क्रॉस की हैं? मैंने की हैं या तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई तक पहुंचने की? हाँ, और क्या बोला तूने उसे कि मैं तुझे ब्लैकमेल कर रहा हूँ? मैं तो बताना था तो सब बताती ना कि तेरा मेरा क्या सीन है और मेरे से पहले कितने आशिक रहे हैं तेरे। और जब घर में अकेले होती है तो कैसे बार बार मुझे फोन करके बुलाती है तू? अरे जब बताना हो तो सब बताया कर। देख मैं कमीना हूँ और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ और एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन तू कोई सती सावित्री नहीं है। तो ये नाटक ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, समझी? अनिश, मैं आई थी क्या तुम्हारे पास? मैंने तुमसे कहा था क्या कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हारे बिजनेस स्टार्ट करने में तुम्हारी मदद करूंगी? मैंने कहा क्या तुम मुझसे शादी करो या मैं तुमसे शादी करूंगी? तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? और दूरदर्शन की हीरोइन, ये रोने धोने का नाटक ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, समझी? पिंड से हूँ इसका मतलब ये नहीं कि चूतिया हूँ। तेरी ऐसी लूणी है ना, बहुत देखी और पाली भी है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने गिरे हुए घटिया किस्म के इंसान हो तो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकती। तो पता कर लेती ना, मैं तो तुझे देखते ही समझ गया था कितनी कमी नहीं है तू। आखिर क्या चाहते हो तुम? मेरे पास नहीं है 20 लाख रुपए। मैं कहां से लाऊं 20 लाख रुपए? चिल्ला क्या रही है? आराम से बात करना। 4 हफ्ते दिए थे ना तुझे, दिए थे ना? क्या हुआ? कुछ नहीं बोला मैंने तो तूने मुझे हल्के में लेना शुरू कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे पास 1 हफ्ता और है। अगर पैसे नहीं आए ना तो मैं भी नहीं जानता मैं क्या करूंगा तेरे साथ, समझी? अरे तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। नेहा से बात कर रहा है? हाँ यार, वो बस वैसे ही। क्लाइंट है ना तेरी वो, तो जिम में बात कर। फोन पे क्या बात कर रहा है? अरे बात ही तो कर रहा हूँ यार फोन पर, तो प्रॉब्लम क्या बात करने में? तो तुझे कितनी बार समझाया उससे दूर रहे, लेकिन नहीं, तुझे उसकी पूछ बन बन के घूमना है। एक बार में समझ नहीं आती क्या तेरे को? भैया मैं आपसे कुछ कहता नहीं ना, तो इस चीज़ का फायदा मत उठाओ। भाई हूँ आपका और नौकर नहीं हूँ। मैं ना बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप बिना बात के ना बस मौका ढूंढ रहे हो मुझसे झगड़ने का। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना, उसे रहने दो। क्या क्या बोला? एहसान कर रहा है इज्जत करके? हैं? फक! तो यहाँ बुला के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं भैंचो दिन रात यहाँ मरवा रहा हूँ तेरे लिए, मम्मी पापा के लिए, और तू भैंचो मुझे ना दिखा रहा है। मुझसे कंपटीशन कर रहा है तू मेरे क्लाइंट में घुस रहा है। भैंचो शर्म है कि नहीं तेरे अंदर? लानत है तेरे ऐसे भाई पे, लानत। अरे तो मैंने बोला क्या उल्टे सीधे काम करने के लिए या लोगों से बदतमीजी करने के लिए? और मुझे ना सब पता लग गया आप ऐसा ना क्यों कर रहे। जेलसी तो ना आपकी आंखों से टपक रही है। जेलसी तुझसे? क्या है क्या तू? कैसे जलूंगा मैं? तूने उखाड़ा क्या है जिंदगी में? मुंबई आके क्या उखाड़ लिया तूने? यहाँ की स्ट्रगल किया है तूने? घर के लिए स्ट्रगल किया है या जॉब के लिए किया है या क्लाइंट के लिए किया है? क्या बता, क्या किया है तूने? इतनी अकड़ किस बात की है मेरे भाई? बोल ना भाई। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने नेहा को ट्रेनिंग दी ना, तो बोल देते ना उस समय कि मेरी जल रही है, उससे दूर रहे, मत दे ट्रेनिंग। मैं ना देता ट्रेनिंग। अपनी नई फ्रस्ट्रेशन मुझ पर मत निकालो। और मैं ना तड़प नहीं रहा था यहाँ मुंबई आने के लिए, आपके कहने से आया। मेरा तो अच्छा खासा चल रहा था चंडीगढ़ में, मेरे पीछे पढ़ पढ़ के आपने मेरा वहाँ का सारा काम छुड़वाया। और अब ना यहाँ हर छोटी चीज़ में मुझे एहसान दिखा रहे हो। बिल्कुल दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई, इस भाई के रूप में सांप पाल रखा है मैंने यहाँ पे। तेरे से गांडू भाई से अच्छा ना नहीं हूं। ये घर की दूसरी चाबी और जितने दिन आ रहा ना, ये उसका है।
निकल यहाँ से। और अब वो कान पे लात जब मारेगी ना तो वापस मत आइयो। जोत जोत। या अभय, इतनी रात को फोन किया, ऑल ओके? वो मैंने घर छोड़ दिया। ओह, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। अब क्या करोगे? अब एक काम करो, तुम आज रात को ना यही आ जाओ, इधर ही रुक जाओ। कल सुबह हम कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। कम होम, हाँ, बाहर मत रुको।